देखिए छत्तीसगढ़ी शब्दकोश ऐप 36 कोश यह किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है नाचा, ध्यान दीजिएगा नाचा। चलिए वही है, याद रखने की नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन मतलब नाचा द्वारा छत्तीसगढ़ी ऐप है ना शब्दकोश है, ये 36 कोश को लॉन्च किया जाएगा और इस ऐप में अंग्रेजी भाषा के 25,000 शब्दों का जो है छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया गया है। याद रखने की इसके साथ ही 22 साहित्यकारों की जो है कहानी, निबंध, उपन्यास आदि के जो है संग्रह इस ऐप में उपलब्ध है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर भेंट किया गया है। ठीक है, नाचा के अध्यक्ष के साथ, तो यही है, इसीलिए ये चर्चा में है DPRCG से। चलिए ये है, देखिए किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति के माउस डियर देखा गया है, ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना है। चलिए तो याद रखिएगा कि बस्तर स्थित दोस्तों विख्यात यही है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति के माउस डियर देखा गया है और भारत में पाए जाने वाले हिरणों की जो है 12 प्रजातियों में से एक है माउस डियर और ये विश्व में सबसे छोटे हिरण समूह की जो है प्रजातियों में से एक है। ओके, और माउस डियर में दोस्तों चूहे, सूअर और हिरण के रूप और आकार का जो है मिश्रण दिखाई देता है और बिना सींग वाले हिरण का ये एकमात्र समूह है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यह है, ध्यान दीजिएगा। देखिए IPL 2023 के फाइनल में कौन सी टीम उपविजेता रही, तो कौन सी टीम जो है उपविजेता रहा है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गुजरात टाइटंस, याद रखना है, ऑप्शन बी सही है। चलिए याद रखिएगा कि IPL 2023 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर ये खिताब हासिल कर लिया है और चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 सालों में 5वीं बार जो है ये खिताब जीता है। ठीक है, याद रखने की फाइनल जो मैच है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में खेला गया और इसको याद रखिएगा कि प्लेयर ऑफ द मैच है ना डेवन कॉनवे और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यशस्वी जायसवाल, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है ना शुभमन गिल और फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल्स को, पर्पल कैप मिला मोहम्मद शमी को, ध्यान दीजिएगा, ऑरेंज कप और शुभमन गिल को। IPL 2023 विनर वही है ना चेन्नई सुपर किंग्स और IPL 2023 रनअप गुजरात टाइटंस। ठीक है, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान दीजिएगा, आगामी एग्जाम के लिए लेबर इंस्पेक्टर के लिए है ये। देखिए मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना कब शुरू किया गया, तो कब शुरू किया गया है यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 1 मई 2022 को शुरू किया गया। याद रखना है कब लॉन्च किया गया, 1 मई 2022 को। ठीक है, चलिए तो वही है, याद रखने की 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना शुरू किया गया। याद रखना है ना, और वही है कि श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ये जो है योजना शुरू किया गया और इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपये की जो है एक मुश्त राशि प्रदान की जा रही थी और यही है कि इसे बढ़ाकर 1 जनवरी 2023 से 20,000 रुपये किया गया है। याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और वही है कि श्रमिकों को इस योजना का जो है लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत अनिवार्य है। ओके, तो याद रखना है, किसी दिन मैं जो है सेपरेट वीडियो लाऊंगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ बनने जा रहा है, ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, तेलंगाना में बनने जा रहा है। याद रखिएगा, तो याद रखना है कि तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनने जा रहा है और इस मंदिर का निर्माण सिद्दीपेट के बुरुगुपल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, और यह मंदिर गेटेड विला समुदाय चरवीथा मीडोज के भीतर स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इस मंदिर का जो है निर्माण 3,800 वर्ग फुट के क्षेत्र में किया जा रहा है। तो कौन से राज्य में बनने जा रहा है, तो तेलंगाना में। ओके, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में रीपा के तहत विभिन्न प्रकार के उत्पादों के ऑर्डर के लिए चैटबॉट का शुभारंभ हुआ है, ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रायगढ़। याद रखना दोस्तों, रायगढ़। चलिए
तो वही है, याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के तहत विभिन्न प्रकार के उत्पादों के जो है ऑर्डर के लिए चैटबॉट का शुभारंभ किया है। और इस बोट को आत्मिक भारत वेटेक्स स्वीट द्वारा निर्माण एवं फसल बाजार के माध्यम से दोस्तों देखिए जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा एक्टिव किया गया है। और इस चैटबॉट के माध्यम से ग्रामीण औद्योगिक पार्क के उद्यमी अपने जो है उत्पाद को व्हाट्सएप के जरिए सीधे ग्राहकों को बेच सकेंगे। ठीक है, तो ये रायगढ़ जिला। ठीक है, चलिए ये है, वही है कि छत्तीसगढ़ जो है शासन की महत्वाकांक्षी योजना, याद रखना है, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क मतलब रीपा के तहत 14 जो है रीपा ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, देखिए WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सेलेस्टे साउलो। याद रखना है सेलेस्टे साउलो। चलिए, तो वही है, याद रखिएगा कि अर्जेंटीना की सेलेस्टे साउलो को WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। और वही है, याद रखना है कि वह अर्जेंटीना की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा में वर्ष 2014 तक निदेशक के पद पर रही थी। उनका चुनाव 4 साल के लिए किया गया है। और यह एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान से संबंधित कार्यों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है। हाल ही में चर्चित सकल नारायण पहाड़ियाँ यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बीजापुर में है। याद रखना है दोस्तों, बीजापुर में है। चलिए, तो याद रखिएगा कि बीजापुर जिले में है ना सकल नारायण पहाड़ियाँ स्थित है और इस पहाड़ी पर सकल नारायण गुफा स्थित है, ध्यान दीजिए। और यह गुफा गुड़ी पड़वा है ना, गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं, गुड़ी पड़वा उगादी पर जनता के लिए खोला जाता है। और जब कोई गुफा में प्रवेश करता है तो कई अन्य सुरंग खोले जाते हैं जहां कई भगवान जो है जैसे भगवान कृष्ण और शेषनाग की जो है मूर्तियों को देखा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखने हैं ये पहाड़ियाँ किस जिले में है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए राज्य के संस्कृति विभाग को राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में लगातार कितने मिनट तक अरण्य कांड पर प्रस्तुति के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान दीजिएगा, 765 मिनट। याद रखना है 765 मिनट। चलिए देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के जो है संस्कृति विभाग का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव पर अरण्य कांड पर सबसे ज़्यादा देर तक कार्यक्रम चला और राज्य की संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित लगातार 765 मिनट तक अरण्य कांड पर प्रस्तुति देने के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दिया गया है नाम। ठीक है, तो इनका नाम दर्ज किया गया है। ठीक है, याद रखना है। याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कलाकार और सबसे है ना देर तक चलने वाले अरण्य कांड पर कार्यक्रम के लिए मिला है पुरस्कार। और 765 कलाकार, 17 दल, 13 राज्य और 2 अंतर्राष्ट्रीय देश की अरण्य कांड पर 765 मिनट की प्रस्तुति ने बनाया है यह विश्व रिकॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है इसको। ओके, ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दौरान अरण्य कांड पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किस राज्य के रामायण दल को प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, कर्नाटक। याद रखना है कर्नाटक। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दौरान अरण्य कांड पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जो है कर्नाटक के रामायण दल को प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा कि दल प्रमुख को स्मृति चिन्ह, राजकीय गमछा, रामचरितमानस की जो है प्रति और 5 लाख रुपए का जो है चेक प्रदान कर सम्मानित किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और वहीं याद रखने की द्वितीय पुरस्कार असम के रामायण दल को मिला और उन्हें 3 लाख रुपए का जो है ना चेक दिया गया है। ध्यान दीजिएगा। और वहीं याद रखिएगा दोस्तों कि तृतीय पुरस्कार झारखंड के रामायण दल को प्रदान किया गया है और उन्हें 2 लाख रुपए के चेक के साथ स्मृति चिन्ह, राजकीय गमछा और रामचरितमानस की प्रति प्रदान किया गया है। ओके, तो ये सब है, इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, भारत सरकार ने रबर मिशन में छत्तीसगढ़ के किस जिले को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बस्तर।
याद रखिएगा बस्तर जिला। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि बस्तर जिला छत्तीसगढ़ का पहला जिला होगा जहां रबर की खेती की जाएगी। और वहीं है कॉफ़ी के लिए भी प्रसिद्ध है बस्तर। ध्यान दीजिएगा कि बस्तर के दरभा व बास्तानार का इलाका कॉफ़ी की खेती के लिए अनुकूल पाया गया है। रबर और कॉफ़ी दोनों का याद रखना है बस्तर जिला, ठीक है, बस्तर जिला या बस्तर संभाग, ठीक है। याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना, रबर की पूर्ति के लिए रबर मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत 2026 तक भारत में 5 लाख हेक्टेयर में रबर का प्लांटेशन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार ने रबर मिशन में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला को भी शामिल किया गया है। ओके, और वही है, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही की शोध के अनुसार भारतीय रबर बोर्ड के वैज्ञानिकों ने रबर की खेती के लिए बस्तर की जलवायु को अनुकूल पाया है। ओके, तो ये सब है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखिए, किस देश के किंग नोरोडोम सिहामोरी भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कंबोडिया। याद रखिएगा दोस्तों, कंबोडिया। चलिए, तो याद रखना है कि कंबोडिया के किंग नोरोडोम सिहामोरी भारत की जो है ना, भारत की जो है पहली यात्रा पर थे, राजकीय यात्रा पर। और कंबोडिया के राजा की यह पहली भारत यात्रा थे। ओके, तो इसको याद रखना है। देखिए, हाल ही में चर्चित घोड़ा जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो घोड़ा जलाशय देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। याद रखना है गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम में है। तो ध्यान दीजिएगा कि घोड़ा जलाशय, है ना, याद रखना है गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्थित है। और हाल ही में दोस्तों 2,14,47,000 रुपये की जो है प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। और योजना के पूरा होने से 323 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। ओके, तो ध्यान देना है ये जलाशय किस जिले में है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, भगवान टोला और भर्री टोला सिंचाई जलाशय किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ध्यान दीजिएगा, यही है। तो याद रखना है किस जिले में है? तो भगवान टोला और भर्री टोला सिंचाई जलाशय मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में स्थित है। और यही है कि ये डीपीआरसीजी से लिया गया है। 10 वर्ष के लिए ये मछली पालन के लिए पट्टा में दिया जा रहा है, इसीलिए ये चर्चा में है। ओके, तो याद रखने किस जिले में है, ये है इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, इसको ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। हाल ही में चर्चित मतौर मेला यह किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से संबंधित है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, कोंडागांव में। याद रखना है ये कोंडागांव में लगता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि मतौर मेला कोंडागांव जिला में लगता है। याद रखिएगा कि हाल ही में कोंडागांव जिले के जो है बरकई बंधा मतौर मेले में 50 से 60 ग्रामीणों के जो है ना, 50 से 60 गांव के जो है ग्रामीण जन यहाँ शामिल हुए। और यह मेला 2008 के बाद 14 वर्ष के उपरांत हो रहा है, याद रखना है। और ध्यान दीजिएगा कि इस मेले में ग्राम प्रमुख मालगुजार को ग्रामीणों द्वारा सम्मान के साथ तालाब स्थल में लाया जाता है। और मालगुजार द्वारा पूजा करने के बाद तालाब में मछली पकड़कर इस पुरानी परंपरा को निभाते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा कि यह परंपरा 1 घंटे तक चलता है, उसके बाद ये मछली पकड़ने का जो परंपरा है वो बंद हो जाता है। ओके, तो याद रखने किस जिले से संबंधित है मतौर मेला? तो याद रखना कोंडागांव, ठीक है। जैसे गांव में होता है ना, तालाब को मतौर करते हैं, ठीक है, मछली पकड़ने के लिए, ये बड़े लेवल पर होता है। ओके, चलिए ये है। देखिए, हाल ही के शोध के अनुसार किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक सर्प पाए जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक सर्प पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बारनवापारा अभ्यारण्य। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है अन्य अभ्यारण्यों की तुलना में बारनवापारा अभ्यारण्य में सर्वाधिक सर्प पाए जाते हैं। और शाकाहारी जानवर भी यहीं पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। और इस अभ्यारण्य की जो स्थापना है 1976 में हुई थी, वह 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, ठीक है। याद रखने की बारनवापारा अभ्यारण्य के बीचों बीच बलमदेई नदी गुजरती है, जिसमें देवधारा जलप्रपात स्थित है। ओके, और तुरतुरिया आश्रम भी इसी जो है अभ्यारण्य में स्थित है, ध्यान देना है, जो कि बलौदाबाजार में है। याद रखिएगा, याद रखना है कि ये जो अभ्यारण्य है वो बलौदाबाजार जिला में स्थित है। ओके, और ये है कि इसका जो है कुछ भाग महासमुंद जिले में भी आता है। ओके, तो याद रखना है इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
तो कब मनाया जाता है देख लीजिएगा, ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 5 जून को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है ना, याद रखना है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है, और इस अभियान के तहत जो है प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर केंद्रित है ये इस वर्ष का जो थीम है। और याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस के जो इतिहास है वो 50 साल पुराना है। और याद रखना है कि इसकी जो शुरुआत है स्टॉकहोम स्वीडन में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के साथ हुई थी। ध्यान दीजिएगा। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 15 जून 1972 को की गई थी। ठीक है। देखिए, हाल ही में हांगकांग में आयोजित वुमेन्स एशिया बेसबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से कौन इंडियन टीम का हिस्सा रही? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, अंजलि खलखो। ध्यान दीजिएगा, अंजलि खलखो। चलिए देखेंगे। याद रखना है कि हाल ही में हांगकांग में आयोजित वुमेन्स एशिया बेसबॉल चैंपियनशिप में राज्य के जो है बलरामपुर जिले से अंजलि खलखो भी इंडियन टीम का जो है हिस्सा रही है। और अंजलि खलखो का जो है इंडियन टीम एशिया लेवल पर है ना 6वें स्थान पर रही, और वह आगामी दिसंबर माह में कनाडा में होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होंगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, निम्नलिखित में से किस पद्मश्री पद्म विभूषण सम्मान प्राप्तकर्ता का हाल ही में पुण्यतिथि मनाया गया? ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, श्री हबीब तनवीर। ध्यान दीजिएगा, श्री हबीब तनवीर। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके संबंध में देखेंगे। याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 8 जून को प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री हबीब तनवीर की जो है पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। और प्रसिद्ध रंगकर्मी, नाटककार और निर्देशक स्वर्गीय श्री हबीब तनवीर का जो है जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हबीब तनवीर ने दोस्तों हिंदी फिल्मों के लिए गाने लिखे और कुछ है ना फिल्मों में अभिनय भी किया। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि उन्हें जो है वर्ष 1983 में पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण से है ना सम्मानित किया गया। और उनकी सबसे प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर है, ये याद रखने नाटक को। ठीक है। और इस नाटक की जो प्रस्तुति है 1974-75 में की गई थी। ध्यान दीजिएगा कि नाटक में जो है चोर और पुलिस की कहानी है, और इसमें छत्तीसगढ़ी फोक का भी उपयोग किया गया है। याद रखिएगा कि हबीब तनवीर के नाटक मिट्टी के गाड़ी, आगरा बाजार, हिरमा की अमर कहानी, जादूगर जंगल, लोरिक चंदा, कारी जैसे नाटक भी है ना ये काफ़ी फेमस रहे। ठीक है। तो याद रखना है इन सबको। चलिए देखिए, एआई आधारित छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप का सर्वप्रथम प्रयोग किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है? तो किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है देख लीजिएगा। ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, उदंती सीता नदी। ध्यान दीजिएगा, उदंती सीता नदी अभ्यारण्य। चलिए याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के जो है जंगलों में हाथियों के जो है मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग के लिए एआई आधारित छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप विकसित किया गया है। और पिछले 3 महीनों में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में इस ऐप का जो है उपयोग किया जा रहा है। 10 किलोमीटर के इलाकों में हाथियों के जो है रियल टाइम मूवमेंट का जो है अलर्ट ग्रामीणों के जो है मोबाइल पर सफलतापूर्वक भेजा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि वन प्रबंधन सूचना प्रणाली और वन्यजीव विंग द्वारा संयुक्त रूप से इस ऐप को विकसित किया गया है। ओके, तो याद रखना है इसको, ये सब पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए धान के समर्थन मूल्य पर एमएसपी में है ना वही है कितने रुपए की जो है बढ़ोतरी की है। ठीक है। तो है ना अब हम लोग नेशनल लेवल का धीरे धीरे बढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 143 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने दोस्तों मूंग, अरहर, धान, मक्का और उड़द की जो है दाल की एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में 143 रुपये की बढ़ोतरी कर 2183 रुपये जो है प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी है। याद रखिएगा कि वहीं मूंग का जो है समर्थन मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य 803 रुपये बढ़ोतरी कर सबसे अधिक 8558 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
चलिए और भी है, और बाकी ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। धान ग्रेड ए में है ना 143 रुपये की बढ़ोतरी, और ज्वार हाइब्रिड के लिए 210, बाजरा के लिए 150, रागी के लिए 268, मक्का के लिए 128 रुपये, और अरहर के लिए 400 रुपये, मूंग के लिए 803 रुपये, और उड़द के लिए है ना 350 रुपये, मूंगफली के लिए 527 रुपये, सूरजमुखी के लिए 360 रुपये, सोयाबीन पीला के लिए 300 रुपये, और सनफ्लावर सीड के लिए 360 रुपये की बढ़ोतरी की गई है एमएसपी में, ठीक है। देखिए केस जिले में टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध चेंद्रू मंडावी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है नारायणपुर, ध्यान दीजिएगा नारायणपुर। चलिए तो याद रखना है कि उद्योग मंत्री कवाशी लखमा ने नारायणपुर जिले में टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध चेंद्रू मंडावी जी की जो है प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पर? तो नारायणपुर के जो है बस स्टैंड चौक एवं ग्राम पंचायत गढ़ बंगाल में किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको कहाँ पर किया है, और वही है टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध चेंद्रू मंडावी का जो है जन्म नारायणपुर जिले के ग्राम गढ़ बंगाल में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। और उनकी जो है दोस्ती बाघ टेम्बू से होने के कारण टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध था, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि चेंद्रू और बाघ की दोस्ती पर बनी फिल्म द जंगल सागा को 1997 में ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ है। और स्वीडन के फिल्म निर्देशक अर्ने है ना सक्स हार्फ द्वारा बनाई गई इस फिल्म से चेंद्रू मंडावी की जो है ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। और वही है चेंद्रू मंडावी जी जो है 1 वर्ष स्वीडन में रहे, याद रखिएगा। और अपने जीवन के जो है अंतिम समय में वे अपने गांव में ही रहे, जहां 78 वर्ष की आयु में 18 सितंबर 2013 को उनका जो है निधन हो गया। ओके, तो चेंद्रू मंडावी जी के संबंध में इतना कुछ याद रखिएगा। ओके, देखिए बैहा मोड़ा बैराज योजना का संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है रायगढ़। याद रखिएगा दोस्तों रायगढ़। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि बैहा मोड़ा बैराज योजना का संबंध रायगढ़ जिले से है। और वही है, याद रखिएगा कि रायगढ़ जिले के विकास खंड घरघोड़ा अंतर्गत बैहा मोड़ा बैराज योजना के लिए 36 करोड़ 16,32,000 रुपये की जो है प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। ओके, तो याद रखना है कि ये किस जिले में है। ओके, चलिए अगला देखेंगे। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा धान के एमएसपी में 143 रुपये की बढ़ोतरी से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अब धान का समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 2,783 रुपये। ध्यान दीजिएगा प्रति क्विंटल 2,783 रुपये। चलिए ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान के जो है समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। प्रति एकड़ कितना? 20 क्विंटल, ध्यान दीजिएगा। और वही है किसानों के जो है मांग के अनुरूप ही धान की खरीदी जी की जो सीमा है 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दिया गया है, वही है। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य में दोस्तों प्रति एकड़ 9,000 रुपये की जो है इनपुट सब्सिडी दी जा रही है किसानों को। और वही है, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में जो है केंद्र सरकार के द्वारा धान के एमएसपी में 143 रुपये की बढ़ोतरी से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अब जो है धान के समर्थन मूल्य याद रखना है 2,783 रुपये है ना प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। ओके, कितना? 2,783 रुपये प्रति क्विंटल। ओके, याद रखना है। और पिछले वर्ष 8 जून 2022 को दोस्तों केंद्र सरकार ने धान का जो है एमएसपी 100 रुपये की बढ़ोतरी कर है ना 2,040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 2,640 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदा गया, ठीक है, पिछले वर्ष। याद रखना है इसको। ओके, देखिए अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो कितनी है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 1,000 से 2,000 किलोमीटर। याद रखिएगा 1,000 से 2,000 किलोमीटर। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि रक्षा अनुसंधान और डीआरडीओ ने ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और याद रखिएगा कि अग्नि सीरीज की ये है ना नई पीढ़ी की मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1,000 से 2,000 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और इसका व्यास है 1.2 मीटर और इसकी लंबाई 10.5 मीटर है।
याद रखिएगा कि यह मिसाइल 15 टन तक जो है पेलोड ले जाने में सक्षम है। ओके, तो याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए अरब सागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान का नाम बिपरजॉय, इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? तो बिपरजॉय है ना, बंगाली शब्द है, तो वही है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका ए है, बांग्लादेश। ठीक है, याद रखिएगा बांग्लादेश। चलिए ध्यान दीजिएगा। याद रखने की भारत के जो है पूर्व मध्य और उससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर स्थित चक्रवात का नाम क्या रखा गया है? बिपरजॉय। ओके, बिपरजॉय। और वही है कि अरब सागर में उठने वाले इस चक्रवाती तूफान का नाम जो है बिपरजॉय, इस चक्रवात का नाम बांग्लादेश ने रखा है। ध्यान दीजिएगा। और बिपरजॉय का हिंदी में अर्थ आपदा है। ओके, और अरब सागर में उठने वाला दोस्तों यह इस वर्ष का जो है पहला चक्रवात है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को डच नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, जोईता गुप्ता। याद रखना है, जोईता गुप्ता। चलिए ध्यान दीजिएगा। याद रखने की भारतीय मूल की जो है प्रोफेसर जोईता गुप्ता को डच विज्ञान में सर्वोच्च स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा। और इसे डच नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है कि उन्हें न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया पर केंद्रित उनके जो है वैज्ञानिक कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया है। ओके, तो इतना कुछ याद रखिएगा। देखिए केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या कितनी है? तो कितनी है देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 784। याद रखना है 784। चलिए ध्यान दीजिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो है पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या 784 है। याद रखिएगा कि वहीं पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या के मामले में महाराष्ट्र 13,519 के साथ शीर्ष स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये है, देखिएगा हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में पहला स्थान किस राज्य का है? तो किस राज्य का है देख लीजिएगा, फूड सेफ्टी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, केरल। ध्यान दीजिएगा, केरल। चलिए तो याद रखने की 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में केरल ने पहला और पंजाब ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ध्यान दीजिएगा। वही तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। और इस इंडेक्स में केरल का स्कोर ध्यान दीजिएगा 63 है, पंजाब का 57.3, तमिलनाडु का 56.5 रहा है। ओके, याद रखिएगा। और बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार व झारखंड का जो प्रदर्शन है सबसे खराब रहा है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा किस राज्य का जो है पहला स्थान है। ओके, देखिए किस नाम की सफ़ेद बाघिन ने मैत्री बाघ चिड़ियाघर में 3 शावकों को जन्म दिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, नाम देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, रक्षा। याद रखिएगा, रक्षा नाम है। ठीक है, चलिए डिटेल से देखते हैं। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है ना, दुर्ग जिले के मैत्री बाघ चिड़ियाघर में एक सफ़ेद बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है। और याद रखिएगा कि इससे जो है मैत्री बाघ चिड़ियाघर में मौजूद बाघों की जो संख्या है बढ़कर कितनी हो गई है? 9 हो गई है। और रक्षा नाम की सफ़ेद बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है। ठीक है, और सफ़ेद बाघ जो है सुल्तान इन शावकों का जो है पिता है, तीनों शावक का। याद रखिएगा। और याद रखने की पिछले साल सितंबर में रोमा नाम की एक सफ़ेद बाघिन ने एक है ना शावक को जन्म दिया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? सिंघम रखा गया है। ओके, याद रखिएगा। और इस बाघ शावक का जो है पिता भी कौन है? सुल्तान नामक जो है सफ़ेद बाघ है। ओके, तो इतना कुछ याद रखना है आपको। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए फोर्टिफाइड चावल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा और आपको जो है कूट के माध्यम से उत्तर देना है। देखेंगे पहला, देखिए कि बीपीएल परिवारों को अप्रैल माह से फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ हो गया है। दूसरा, देखिए कि फोर्टिफाइड राइस में आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड की मात्रा अधिक है। तीसरा, इसे आम चावल में मिलाकर खाया जाता है। और चौथा, देखिए यह आम चावल की तुलना में स्वादिष्ट होता है। तो कौन सा जो है कथन सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका है ना
सी सही नहीं है, ठीक है। केवल 4, तो यह आम चावल की तुलना में स्वादिष्ट होता है, ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं। ओके, और याद रखना दोस्तों, प्रश्न का जो लेवल है आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में इसी प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, याद रखिएगा, कूट वाला प्रश्न अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करिएगा। ओके, चलिए, लेवल बढ़ चुका है दोस्तों, है ना। खुद का लेवल बढ़ाइएगा और प्रश्न का भी लेवल बढ़ाइएगा, है ना। देखिएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के समान ही दोस्तों छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी बीपीएल, अंत्योदय, प्राथमिकता एवं निःशक्त जन राशन कार्डों में अप्रैल 2023 से जो है फोर्टिफाइड चावल का जो है वितरण प्रारंभ हो गया है, याद रखना है। और याद रखिएगा कि फोर्टिफाइड चावल का जो है मतलब पोषण युक्त चावल होता है और इसमें आम चावल की तुलना में आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। और इसके अलावा जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी वाले फोर्टिफाइड राइस भी विशेष तौर पर तैयार किए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि फोर्टिफाइड राइस को आम चावल में मिलाकर खाया जाता है। ओके, तो इतना कुछ इसके संबंध में आपको रखना है याद, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पहला नौसैनिक अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, ओमान की खाड़ी। ध्यान दिएगा, ओमान की खाड़ी। चलिए, तो याद रखना है कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ओमान की खाड़ी में 3 देशों का जो है पहला नौसैनिक अभ्यास सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है और इसमें तीनों देशों के जो है नौसैनिकों ने हिस्सा लिया। ध्यान दीजिएगा कि इसका लक्ष्य जो है भागीदार देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और परस्पर कार्रवाई अभियान को, है ना, बल प्रदान करना था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसने रजत पदक जीता है? तो किसने जीता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिएगा, है ना, कुबेर सिंह और तरनिका टेटा, दोनों याद रखना दोनों का नाम। चलिए, ये है, देखिए, फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो किसने जीत लिया है, यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, ईगा, है ना, स्वितेक। याद रखना है, ईगा स्वितेक। चलिए, ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी और पोलैंड की जो है प्रथम वरीयता प्राप्त ईगा स्वितेक ने महिला एकल का जो है खिताब जीत लिया है और फाइनल में उन्होंने चेक गणराज्य की जो है कैरोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7 और 6-4 से हराया है। ध्यान दीजिएगा, और 5 साल में यह उनका दोस्तों तीसरा फ्रेंच खिताब है। ओके, तो याद रखना ये सब। चलिए, देखिए, प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की विमेंस फुटबॉल टीम ने किस राज्य के विमेंस फुटबॉल टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, झारखंड को हराकर जीता है। याद रखना है झारखंड को। चलिए, ध्यान दीजिएगा, तो याद रखना है कि ओडिशा के जो है भुवनेश्वर में प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की विमेंस फुटबॉल टीम ने झारखंड के विमेंस फुटबॉल टीम को ट्राई ब्रेकर में, है ना, 2-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ टीम से ट्राई ब्रेकर में किरण पिस्दा और बस्तर की मुस्कान ने 1-1 जो है गोल कर मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। और वही है कि छत्तीसगढ़ की विमेंस फुटबॉल टीम ने सेमीफाइनल में त्रिपुरा को 4-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था, ठीक है। देखिए, जलमितान युवा उद्यमिता कौशल विकास परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 12 जून 2023 को किया। याद रखना है 12 जून 2023 मतलब कल। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 12 जून 2023 को जलमितान युवा उद्यमिता कौशल विकास परियोजना का शुभारंभ किया। याद रखिएगा कि राज्य के जो है ग्रामीण अंचलों में पेयजल योजनाओं के संचालन और स्थायी रखरखाव के लिए अपनी तरह का ये जो है पहला कार्यक्रम है। याद रखिए कि इसे ग्रामीण अंचलों में कुशल जल मितानों की जो है उपलब्धता हेतु और जल जीवन मिशन और यूनिसेफ की जो है सहभागिता से प्रारंभ किया गया है। याद रखिएगा,
और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को नल पाइप फिटिंग, इलेक्ट्रिकल, है ना, देखिएगा, इलेक्ट्रिकल फिटिंग रिपेयरिंग, सोलर पैनल रिपेयरिंग, पंप ऑपरेटर आदि ट्रेडों में 21 दिन का जो है आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत जो है प्रदेश में 58,000 जो है ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का जो है लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां जल जीवन मिशन के तहत जो है पेयजल योजनाओं के संचालन संधारण के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें जल मितान, युवा उद्यमी तथा जल दीदी के रूप में योजनाओं के जो है संधारण और संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। ओके, और यही है कि जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के जो है ग्रामीण क्षेत्र के 50 लाख घरों में नल जल कनेक्शन देने का जो लक्ष्य है निर्धारित किया गया है और जिसके तहत अब तक जो है 24 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ठीक है, गांव भी बहुत सुधर चुका है दोस्तों। ओके, चलिए देखिए, महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का फाइनल टूर्नामेंट कहाँ खेला गया है देख लीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है काका मिघारा। याद रखना है, काका मिघारा बड़ा अच्छा नाम है। देखेंगे, याद रखिएगा कि भारत ने दोस्तों 4 बार के जो है चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है। याद रखिएगा कि भारत के लिए अन्नू और नीलम ने गोल दागे जबकि कोरिया के लिए एकमात्र गोल पार्क सियो इयोन ने किया। याद रखने कि ये जो टूर्नामेंट है ये जापान के काका मिघारा में हो रहा था। ठीक है, याद रखना जापान के काका मिघारा। ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप की महिला क्लासिकल स्पर्धा में चैंपियन बनी है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दिव्या देशमुख। याद रखिएगा, दिव्या देशमुख। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो याद रखने की भारत की जो है दिव्या देशमुख एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप की महिला क्लासिकल स्पर्धा में चैंपियन बन गई है और वह मेरी एन गोम्स, याद रखने की वही जो है मेरी एन गोम्स दूसरे स्थान पर उप विजेता घोषित हुई और विजेता जो है दिव्या देशमुख को गोल्ड और उप विजेता को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। ओके, तो ये सब है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन फाइनल में कैस्पर रूट को हराकर 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है नोवाक जोकोविच। ध्यान दीजिएगा, नोवाक जोकोविच। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखने की सर्बिया के जो है नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन फाइनल में कैस्पर रूट को हराकर 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है और उन्होंने पुरुष टेनिस के जो है इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले राफेल नडाल का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ध्यान दीजिएगा कि जोकोविच का यह 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। ओके, तो याद रखना है किस देश के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये है। देखिए, नाचा ने प्रथम ग्लोबल छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड किस साहित्यकार को प्रदान किया है? तो यहाँ पर देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर सुधीर शर्मा। याद रखना है डॉक्टर सुधीर शर्मा। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। तो यही है कि अमेरिका सहित दुनिया के जो है अनेक देशों में संचालित छत्तीसगढ़ के जो है एनआरआई की संस्था नाचा ने प्रथम ग्लोबल छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड रायपुर के साहित्यकार डॉक्टर सुधीर शर्मा को प्रदान किया है और अमेरिका में जो है स्थापित नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा ने छत्तीसगढ़ के साहित्य, इतिहास, संस्कृति और विविध पुस्तकों की जो है जानकारी, छत्तीसगढ़ी ऑनलाइन शब्दकोश और भाषा प्रशिक्षण आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, 36 कोश ऐप बनाया है। ठीक है, हम लोग पूर्व में भी इसको देखे थे, 36 कोश ऐप। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है? नाचा के द्वारा। ओके, तो याद रखना है ये सब। चलिए, और वही है, इसको वही देख लीजिए, रिपीटेड है। प्रथम ग्लोबल छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड लेखक और प्राध्यापक डॉक्टर सुधीर शर्मा को दिया गया है। ओके, तो इतना कुछ है। चलिए, ये है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है ललिता नटराजन। ओके, याद रखना है ललिता नटराजन।
ओके, चलिए देखेंगे। तो याद रखना है कि बाल अधिकार कार्यकर्ता और वकील ललिता नटराजन ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग के 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। ठीक है, मतलब इससे नवाजा गया है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो किसको दिया गया है? तो ललिता नटराजन को, इसको याद रखना है। और याद रखना है कि यह पुरस्कार एक पाकिस्तानी बच्चे इकबाल मसीह के नाम पर रखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है, देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है अमित अग्रवाल। ओके, नाम याद रखना है अमित अग्रवाल जी का। चलिए देखते हैं। तो याद रखना है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के जो है CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ध्यान दीजिएगा, के रूप में अमित अग्रवाल को जो है नियुक्त किया गया है। और वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक के रूप में सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो दोनों का नाम याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट यही है कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। तो अमित अग्रवाल 1993 बैच के और सुबोध सिंह 1997 बैच के, दोनों जो है छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी हैं। ओके, तो इतना कुछ है, इसको याद रखना है। चलिए